दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो नोटिफिकेशन अभी आने हैं, जो मैंने कई बार बता चुका हूँ मैं। नोटिफिकेशन 3-4 नोटिफिकेशन अभी आने की उम्मीद है। 2 तो बिल्कुल एकदम क्लियर हैं, 3 नोटिफिकेशन सॉरी, और 1-2 नोटिफिकेशन और आ सकता है और उसकी उम्मीद भी है, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ाई जाएगी, उसके बाद ये नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे। और जैसे लेखपाल भर्ती का है, लोअर पीसीएस का लोग ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। रीज़न है कि जो जॉब में है या फिर एक हायर पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोअर की तैयारी करते हैं। और बाद बाकी जो लेखपाल भर्ती है वो बड़े लेवल पे भर्ती आने वाली है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और उसके लिए आपने देखा भी होगा, और एक राजस्व परिषद की तरफ से दोबारा सूचना मांगी गई है अध्याचन की। जो नोटिफिकेशन आया था और 8 तारीख को आया था कल, और मैं उसको नोटिफिकेशन कह रहा हूँ, एक लेटर जारी किया गया था और उसमें इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी कि अध्याचन के रूप में आप ईपी ट्रिपल एस सी को भेजिए। तो दोस्तों विश्वास मानिए कि आपका जो नोटिफिकेशन आना है वो 100% इसी से आना है, पैट से। क्योंकि अभी पैट हो नहीं रहा है, वरना पैट हो जाएगा। और कोई सोचता है कि पैट इससे नहीं होगा, अगले वाले पैट से आएगा, तो ये मान लेना कि अगले वाले पैट से नोटिफिकेशन जो आएंगे अगले अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आएंगे। ठीक है, तो आप इस बात को तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि इस वाले पैट से आ रहा है। हाँ, डिले हो सकता है, दिसंबर लास्ट हो जाए, जनवरी हो जाए, वो बात अलग है। बाद बाकी पैट से इसी से आ रहे हैं, 30 से ये नोटिफिकेशन दोनों के दोनों। ठीक, तो मैं उसको दिखाता हूँ लेटर को, फिर उसके बाद बात करते हैं। देखो, ये राजस्व परिषद की तरफ से भेजा गया था कल की डेट में, 8 नवंबर को। प्रेषक आयुक्त सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4 लखनऊ सेवा में समस्त मंडल आयुक्त, जितने भी मंडल आयुक्त हमारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 18 मंडल आयुक्त हैं, तो उनको भेजा गया है। उनसे डाटा मांगा गया है और अर्जेंट मांगा गया है। देखो, विषय लेखपालों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। ठीक है, और देखो महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों को लेखपालों के रिक्त पदों पर चयन हेतु आपके मंडल में चयन वो 21-22-23 का जो अध्याचन परिषद को उपलब्ध कराया गया है, उसमें कितने मंडलों द्वारा शासन आदेश संख्या इतने दिनांक 30/9/2024 के अनुसार दिव्यांग श्रेणी के जो पद का पुनर्चिन्हांकन करना है, वो तो अलग बात है। अब देखो, यहाँ पे वो कहा गया है कि ये एक कट ऑफ डेट ध्यान रखो इस आपको। ये राजस्व परिषद ने कहा है कि 12/11/2024 तक परिषद को उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। मतलब ये कट ऑफ डेट इम्पोर्टेंट है। तो 12 नवंबर को हर हाल में जितने भी मंडल आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश के, सारे मंडल आयुक्तों से डाटा मांगा गया है कि कितने लेखपाल के पद खाली हैं। तो सबको भेजना है 12 तक। अब लगाओ, सब 12 तक भेजना है, तो वहाँ पर राजस्व परिषद फिर उसको एनालिसिस करेगा या फिर उसको त्रुटि रहित करेगा। उसके बाद त्रुटि रहित अध्याचन को भेजेगा यूपी ट्रिपल एस सी में। तो यूपी ट्रिपल एस सी उसमें समय लग सकता है, मान लो कि 1 महीने का समय लगा दे। जितना भी समय लगाए भाई, वो जानता होगा कितना समय लगाएगा। लेकिन दिसंबर लास्ट मान के चलिए, जनवरी में तो मान के चलिए। वैसे दिसंबर में मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए नोटिफिकेशन हर हाल में, लेकिन अगर थोड़ा सा डिले होता है तो जनवरी भी जा सकती है। इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सी पी ट्रिपल एस सी को पहले 4700 पदों का लेखपाल का अध्याचन आया, नहीं निकाला उसने। राजस्व परिषद की मंशा के अनुसार निकालेगा भी, सीधी बात है, लेकिन नहीं निकाला। दोबारा से दिसंबर कर दिया गया, मतलब अब 12 नवंबर कर दिया गया। 12 नवंबर के बाद इसमें मुझे लगता है कि ये महीना तो जाएगा ही जाएगा। तो बहुत हद है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा और ज़्यादा डिले करेगा तो जनवरी में तो आ ही जाएगा। लेकिन इस बात को बिल्कुल आश्वस्त रहिए, पूरा का पूरा डाटा वही पहले वाला से, कौन कौन से मंडल में कैसे कैसे कब कब कराना उपलब्ध, सारी चीज़ विवरण इसमें दिया गया है। ठीक है, ये जो लेटर है उसमें सारा कुछ दिया गया है कि किस प्रकार से आपको ये डेटा उपलब्ध कराना है। तो ये डाटा जो उपलब्ध कराया जाएगा ईपी प्लस राजस्व परिषद को, मतलब मंडल आयुक्तों द्वारा, तभी एकदम एक्चुअल डेटा मिल पाएगा कि कितनी पोस्ट खाली हैं और कितनी पोस्टों पे ये नोटिफिकेशन निकलने वाला है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन एक बार में नहीं आएगा, बार बार वैकेंसी इसमें जुड़ती रहेंगी, 2-1 बार। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन निकल के आ जाएगा। और दिसंबर, मान के चलिए कि दिसंबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे साथी कहेंगे कि आप तो पहले कह रहे थे कि आ जाता। जब पहले अध्याचन आ गया, दोबारा अध्याचन वापस ले लिया गया, तो भाई समय लगता है और उसमें समय लगेगा ही लगेगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि दिसंबर लास्ट मान के चलिए, लेकिन दिसंबर में भी ना आएगा तो जनवरी में आएगा फिर ये, और वैलिडिटी उसकी बढ़ाई जाएगी। लोअर की बात करें, लोअर का नोटिफिकेशन जो है आपका दिसंबर में ही आ जाएगा। ठीक है, लेखपाल से भी पहले आ सकता है, क्योंकि उसमें सारे के सारे अध्याचन आ चुके हैं लगभग।
ठीक। और ये सुनने में आ रहा है कि अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये ईओ का अध्याचन यूपीडब्ल्यूएससी में पहुँच चुका है। अब सच है कि गलत है ये तो अलग चीज़ है, लेकिन मैं कंफर्म कर लूँगा तो और ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा कि हाँ ये पहुँच चुका है कि नहीं पहुँच चुका है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि पहुँच चुका है, और तो बढ़िया बात है। अगर नहीं भी आएगा तो पहले भी अध्याचन हैं लोअर के, मतलब और अलग अलग विभागों के, तो उनको ही दे दे तो बेहतर है। और मैंने कहा था कि 1000 1200 समथिंग में तो मान ही लो कि जो लोअर की पोस्ट है वो आने वाली है, उससे कम नहीं आएंगी। और अच्छे खासे मतलब जो छात्र हैं उनको मैं शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेंस के लिए। तो दोस्तों तैयारी में लगे रहिए, जुटे रहिए, अब तैयारी ब्रेक मत करना बीच में कि नहीं साहब अब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो ये हो गया। और 2025 वालों को बता दूं, पेट वालों के लिए, जो अगला पेट होगा उससे नोटिफिकेशन अगले नवंबर दिसंबर में आएंगे, तो उससे कोई आपका लेना देना नहीं है, बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन रही, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।